नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। चुनावी सीजन आते ही नेताओं में वार पलटवार का दौर शुरू हो जाता है। खुद को बेहतर और जनहितैषी साबित करने के लिए नेता अपने विपक्षी दलों और उनके नेताओं पर निशाना साधने लगते हैं। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में हो चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव आते ही बीजेपी और विरोधी दलों के नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी से जहां इसकी कमान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली, तो वहीं विपक्ष की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दोनों के बीच जुबानी लड़ाई इस कदर बढ़ गई कि महाराष्ट्र की महाभारत में औरंगजेब के बाद अब अब्दाली की एंट्री हो गई है। यह रिपोर्ट देखिए। कौन आले होते? अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शहा। अहमद शाह अब्दाली, तो पण शाहच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत। महाराष्ट्र विधानसभा का चुनावी बिगुल अभी बजा भी नहीं कि सियासतदानों के सियासी बोल हावी होने लगे। वार पलटवार वाली तलवारें चलने लगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका और बात अपोनेंट के वंशज तक पहुंच गई। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे मुखर तौर पर अपने पुराने साथी रहे बीजेपी के नेताओं पर आक्रामक हैं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं का नाम ले लेकर उन पर सियासी तीर छोड़ रहे हैं। उद्धव ने अपने नए बयान में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज कहकर उद्धव ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने तेवर खुलकर जाहिर कर दिए। आखिर कौन था अहमद शाह अब्दाली? महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में अहमद शाह अब्दाली का जिक्र क्यों आया, आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा उद्धव ठाकरे का यह बयान सुनिए। कौन आले होते? अहमद शाह अब्दालीचा राजकीय वंशज अमित शहा। अहमद शाह अब्दाली, तो पण शाहच होता, तो अहमद शाह होता, हे अमित शाह आहेत। अहमद शाह अब्दालीचा हा राजकीय वंशज हा इकडे वळवळायला आला होता। शिवाजी महाराजांची वाघनखं म्हणजे महाराष्ट्रातली जनता आहे आणि हीच वाघनखं घेऊन उद्याच्या निवडणुकीत हा जो अब्दाली आपल्यावरती चालून आलेला आहे, होय मी त्याला आजपासून अब्दाली म्हणतोय, अहमद शाह अब्दाली म्हणतोय। मला तुम्ही नकली संतान म्हणता तेव्हा लाज नाही वाटत? मला तुम्ही औरंगजेबाचा फॅन क्लब म्हणताना तुमची जीभ नाही अडखळत? मग तुम्ही अहमद शाह अब्दाली असाल आणि आहातच, तर मी कशाला घाबरू? हाँ, अहमद शाह अब्दाली पाहिजे का मी पाहिजे हे तुम्ही ठरवायचं है। दरअसल उद्धव ठाकरे शनिवार को पुणे में थे। पार्टी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने बीजेपी समेत पार्टी के तमाम कद्दावर नेताओं पर जमकर हमला बोला। कुछ दिन पहले इसी पुणे में अमित शाह भी अपनी पार्टी के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। तब उन्होंने उद्धव ठाकरे को आड़े हाथों लेते हुए औरंगजेब फैन क्लब का नेता बताकर जमकर अटैक किया था। औरंगजेब फैन क्लब कौन है? जरा जोर से बोलो, औरंगजेब फैन क्लब कौन है? ठीक है, अघाड़ी वाले हैं। और उसका नेता कौन है? श्रीमान उद्धव ठाकरे औरंगजेब फैन क्लब के नेता बने। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये औरंगजेब फैन क्लब महाराष्ट्र और देश को सुरक्षित कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? देश को सुरक्षा केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। अब जरा पहले ये जान लीजिए कि अहमद शाह अब्दाली कौन था और महाराष्ट्र के सियासी मैदान में उसका जिक्र क्यों आया। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह की मौत के बाद अफगानिस्तान का शासक और दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक था, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है। अफगानिस्तान के कई प्रांतों पर फतेह हासिल करने के बाद उसने हिंदुस्तान पर हमला करने की योजना बनाई। बाबर की तरह उसने भी भारत पर 5 बार हमला किया। अपनी आखिरी कोशिश में वो कामयाब रहा और पानीपत की जंग जीत गया। 1761 में 14 जनवरी के दिन अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली की सेना और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। इस युद्ध को 18वीं सदी के सबसे भयंकर युद्ध के रूप में याद किया जाता है, जिसमें मराठों को हार का सामना करना पड़ा। इस लड़ाई में एक ही दिन में हजारों लोगों की मौत हो गई थी।
और मराठाओं के बढ़ते विस्तार साम्राज्य पर न सिर्फ ब्रेक लगा बल्कि औरंगजेब के मौत के बाद कमज़ोर हुए मुगलिया शासन के स्थान पर देश में भगवा परचम लहराने की संभावनाएं भी धूल में मिल गई। इस लड़ाई को अहमद शाह अब्दाली ने मराठा सेनापति और पुणे के ही रहने वाले सदाशिव भाऊ पेशवा को हराकर जीता था और इस लड़ाई के बाद अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। यानी अब्दाली और मराठाओं के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अमित शाह को अब्दाली का सियासी वंशज बताकर उद्धव ठाकरे मराठाओं को अपने पाले में करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हालांकि अमित शाह मराठा आरक्षण को लेकर पहले ही उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी में उनके सहयोगी शरद पवार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। अपने आप को बाला साहब का वारिस कहने वाले उद्धव जी कसाब को बिरयानी खिलाने वाले लोगों के साथ बैठे हैं। उद्धव जी याकूब को छोड़ने की गुहा लगाने वाले के साथ आप बैठे हो। जाकिर नाइक को मैसेंजर ऑफ पीस बनाने वालों की गोदी में उद्धव जी आप बैठे हो। पीएफआई को सपोर्ट करने वालों की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो और संभाजी नगर का विरोध करने वाले की गोदी में उद्धव ठाकरे आप बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। महाराष्ट्र के सियासी महाभारत में अब्दाली से पहले औरंगजेब का जिक्र जोरों पर रहा। पिछले कई मौकों पर सियासी दलों के बीच औरंगजेब को लेकर नोकझोंक हो चुकी। औरंगजेब का इतिहास भी भारत में आक्रांताओं का रहा है। भारत का इतिहास ऐसी हजारों घटनाओं से भरा पड़ा है जो ये बताती हैं कि औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल शासक था। साल 1658 से 1707 तक औरंगजेब ने भारत के 15 करोड़ लोगों पर लगभग 49 साल तक राज किया। इस दौरान उसके आदेश पर न जाने कितने मंदिरों को तोड़ा गया, कई मठ उजाड़ दिए गए। औरंगजेब की दक्कन नीति, जो कि एक रणनीति से प्रेरित थी, जिसका प्रमुख उधर्वगामी प्रभाव मराठाओं से ही संबंधित था। एक शासक के रूप में औरंगजेब ने हिंदू राज्यों को लक्ष्य बनाया था। ऐसे में जाहिर है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने वाली बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के बीच इस मसले पर जबरदस्त वार पलटवार होनी ही है। जब जब महाराष्ट्र में भाजपा सरकार आती है मराठा रिजर्वेशन प्राप्त होता है और जब जब शरद पवार की सरकार आती है मराठा रिजर्वेशन गायब हो जाता है। 2014 में महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन आया, सुप्रीम कोर्ट तक ठीक गया। 20 में शरद पवार की सरकार आई, मराठा रिजर्वेशन गायब हो गया। हम आए फिर से, हमने अभी भी मराठा रिजर्वेशन देने का काम किया है। आम्हाला हिंदुत्व शिकवतोय। अरे नवाज शरीफचा केक खाणारी अवलाद तुमची, तुमच्याकडनं आम्ही हिंदुत्व शिकायचं। शिवसेनेने हिंदुत्व सोडलं का? आम्ही हिंदुत्व सोडू? कशासाठी सोडू? केवळ काँग्रेस सोबत आम्ही गेलो, तुम्ही नालायकपणाने केलं। जे शंकराचार्य म्हणाले विश्वासघात करने वाला हिंदू नहीं हो सकता, तो विश्वासघात तुम्ही आमच्याशी केलेला आहात। आणि शंकराचार्य म्हणतात जो विश्वासघात करतो तो हिंदू नाही। उद्धव ठाकरे एक निराश और हताश व्यक्ति है और इस निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है और आज का भाषण करने के बाद उन्होंने ये दिखा दिया कि वो सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। जाहिर है चुनाव में इसका जिक्र होगा, लेकिन सवाल है कि आखिर इन दोनों नेताओं के इस बयान के मायने क्या है। समझिए। मराठों का इतिहास ऐसा रहा है कि वो एक समय पूरे देश भर में काबिज हो गए थे, अटक से कटक तक, यानी पंजाब से लेकर के उड़ीसा तक और ऊपर दिल्ली से लेकर के नीचे दक्षिण तक मराठा राज था। या तो वो सीधे शासक थे या वो चौथ वसूल रहे थे वहां के राजाओं से। ऐसे में अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आया और उसको यहाँ के रोहिला सरदारों का, वो भी मूल अफगान मूल के थे, उनका समर्थन था। मराठों की फौज यहाँ से गई बचाने के लिए और पानीपत में दिल्ली से उत्तर में वो लड़ाई हुई। तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली
और मराठों के बीच, जिसमें मराठे हार गए थे। और आज भी पानीपत के बारे में जितना पढ़ा लिखा जाता है महाराष्ट्र में, वो वैसे उस तरह की ऐतिहासिक पढ़ाई शायद भारत में और कहीं नहीं होती गहराई से। तो एक तरह का वो बिंब। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऐसा पहली बार हो रहा है कि बीजेपी के किसी शीर्ष नेता और उद्धव ठाकरे के बीच इतनी जोरदार पार पलटवार हो रही, क्योंकि पिछले कई दशक से दोनों दल एक साथ विधानसभा का चुनाव लड़ते आ रहे हैं। पिछली बार यानी 2019 में दोनों दल जब एक साथ विधानसभा का चुनाव लड़े थे, तब बीजेपी और शिवसेना मिलकर 288 में से 161 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। मगर चुनाव के बाद दोनों के बीच सत्ता की कुर्सी का संतुलन नहीं बन पाने की वजह से बात बिगड़ गई और दोनों की राहें जुदा हो गई। इसके बाद उद्धव ठाकरे शरद पवार और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली और प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि कुछ ही महीने बाद शिवसेना दोफार हो गई और पार्टी का एक धड़ा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी के साथ जा मिला, जिसके बाद से महाराष्ट्र का पूरा सियासी समीकरण बदल गया। ऐसे में अब की बार अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच शुरू हुई जुबानी जंग के क्या मायने, ये भी समझ लीजिए। पुणे में ही उन्होंने एक अपनी सभा ली और बाकायदे उलट जवाब के तौर पर अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली का राजनीतिक वंशज घोषित कर दिया। तो अब्दाली नाम क्यों चुना? अब्दाली नाम इसलिए चुना कि अब अहमद शाह अब्दाली, शाह का अमित शाह हैं, इसीलिए वो शाह है, तो उसको जोड़ते हुए उन्होंने, लेकिन एक खबरदारी उन्होंने, जैसे अमित शाह ने एक खबरदारी रखी कि औरंगजेब फैन क्लब के अध्यक्ष बताया, उसी तरह इन्होंने भी सीधे सीधे उनको अहमद शाह अब्दाली न बताते हुए अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज करार दिया है। अब ये किस तरह की ऐतिहासिक लड़ाई है, ये क्या उस तरह का ये जो बिंब प्रस्तुत किए जा रहे हैं, ये कितने सत्य हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन राजनीतिक माहौल काफी गंदा। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना है। तब तक कई सियासी समीकरण बन और बिगड़ सकते हैं, कई तरह की सियासी बयानबाजी देखने को मिल सकती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अब की बार महाराष्ट्र के सियासी महाभारत का विनर कौन होता है। अंकुश जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।